डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर जूही गुप्ता। आज मैं आपको बीएड में जो माइक्रो टीचिंग का जो होता है, प्रैक्टिकल में जो फाइल बनानी, प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है उसमें माइक्रो टीचिंग का भी एक होता है। तो माइक्रो टीचिंग में कई सारे कौशल बनाने होते हैं। उसमें जो पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना कौशल, उसका मैं पाठ योजना या लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये। तो देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना कौशल, इसका पाठ योजना या लेसन प्लान हम कैसे बनाते थे। इसमें सबसे पहले आपको, आप अगर छात्राध्यापक हैं तो आप अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम शुभम है तो शुभम गुप्ता है तो शुभम गुप्ता रख सकते हैं। कोई अगर कोई गर्ल है या फिर अगर वुमेन है तो उनमें उनका आएगा छात्राध्यापिका का नाम। तो जैसे कुमारी जूही गुप्ता हो गया। फिर विद्यालय, जिस भी विद्यालय में का है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना रहता है ऐसे, ठीक है। इसमें देखिए आप 5 चीजें भी डाल सकते हैं। जिसमें दिनांक हो गया, कक्षा हो गया, ठीक है, क्लास डाल सकते हैं, विषय डाल सकते हैं और अवधि, कालांश और अवधि, ये 5 चीजें भी अगर आप डाल देते हैं तो हो जाता है। फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय 4 हुआ, और अवधि भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें अच्छे से डाला हुआ है। आप ये अगर 8 डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। दिनांक, जिस दिनांक को है, कक्षा 7th क्लास को पढ़ाना, वर्ग को जी, ठीक है, और विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, कालांश पहली घंटी अगर है तो जो भी घंटी रहेगी बच्चों की क्लास की, अवधि 5 से 10 मिनट का ये लेसन प्लान चलता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण विधि, जिस विधि के द्वारा पढ़ा रहे तो प्रश्नोत्तर विधि है यहाँ पे, ठीक है। प्रकरण, जो भी आपका टॉपिक है, पौधों में पोषण मेरा टॉपिक है, यहाँ पे मुझे पढ़ाना है जीव विज्ञान में पूर्व ज्ञान कि छात्र पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए कौशल के घटक जो कि हम इसमें डालते हैं। पहला, इसमें कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्य से संबंध। तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों की श्रृंखलाबद्धता, मतलब श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। चौथा, कथनों एवं प्रश्नों के पाठ के उद्देश्यों से अनुपयुक्तता, मतलब कुछ हम अलग क्वेश्चन पूछ के बच्चों को उस जो टॉपिक पढ़ाना उससे रिलेट करता है कि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सके। पाठ के अनुरूप होना चाहिए जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं। छात्र स्तर के अनुरूप युक्तियों का चयन करना चाहिए। प्रस्तावना की अवधि और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता, ये सारी चीजें इसके कौशल के घटक हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु है पौधों में पोषण। प्रश्न हो गए पौधे क्या होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे। आप किसी से पूछे तो उत्तर देंगे पौधे सजीव जीवधारी होते हैं। फिर आप किसी दूसरे बच्चे से दूसरा प्रश्न पूछे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो बच्चा उत्तर दिया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आप किसी तीसरे बच्चे से पूछें, ऐसे ऐसे करके आप बच्चों से पूछेंगे। फिर आप पूछे कि पौधे अपना भोजन स्वयं किसकी सहायता से बनाते हैं, तो वो बच्चा उत्तर दिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से बनाते हैं। आप उन्हें बैठा दिए। फिर चौथा प्रश्न आपने किसी से पूछा पौधे में भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपने प्रक्रिया पूछा। तो पौधे में भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। फिर आपने अंतिम प्रश्न पूछा, 5 या 6 के करीब में आप डाल सकते हैं। अगर आप इससे अधिक भी डालते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम 5 होना चाहिए इसमें प्रस्तावना के प्रश्न में, ठीक है, कम से कम 5 होना चाहिए। तो पौधे में पोषण के आधार पर इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये समस्यात्मक बच्चा नहीं जानता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे प्रकरण तैयार हो गया, पौधों में पोषण जो आपके पढ़ाना है। तो आप और नया हेडिंग डाले कॉपी में, उद्देश्य कथन कि बच्चों आज मैं आपको पौधों में पोषण पढ़ाऊंगी, और जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप बोलेंगे बच्चों आज मैं आपको पौधों में पोषण पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसके बाद शिक्षण क्रिया चलती है। तो आप पौधों में पोषण पढ़ाते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। बहुत जगह कॉलेजेस में इसको नहीं लिखा जाता है, पर मैंने इसको लिखा। लिखेंगे तो और अच्छा है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं कि पौधों में पोषण क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सारे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे में पोषण के आधार पर इन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, पहले स्वपोषी पौधे, दूसरे परपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे में वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, ठीक है। पौधे मतलब पोषी मतलब पोषण, मतलब स्वयं अपना पोषण जिसको प्राप्त करें, ऐसे पौधे। तो स्वपोषी पौधे 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित सूखे पत्तियों में होता है। C6H12O6 + 6O2 भोजन का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यहाँ पे हो गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे जो होता है परपोषी पौधे। तो परपोषी पौधे जो होते हैं, पर मतलब दूसरा, पर मतलब क्या होता है दूसरा, अपोषी मतलब पोषण, मतलब किसी दूसरे से पोषण को लेने वाले, और पौधे मतलब पौधे तो किसी दूसरे से पोषण लेने वाले पौधे। तो परपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे। मृतोपजीवी मतलब जो मृत वस्तुओं या फिर मृत पदार्थों, मृत जो होंगे मृत, उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। परजीवी मतलब जो किसी दूसरे सजीव से पोषण को प्राप्त करेंगे। सहजीवी मतलब जैसे शैवाल हुआ, ठीक है, जैसे शैवाल है और कवक, ये दोनों मिलते हैं लाइकेन का निर्माण करते थे, ऐसे सहजीवी पौधे, ठीक है। तो शैवाल भोजन का निर्माण करेगा, ठीक है, और भोजन बनाकर उसको देगा कवक को, और कवक भी होगा वो भी उसको मदद करेगा, ठीक है। उसको कवक जो होगा वो भी जो होता है शैवाल, लाइकेन में अगर हम देखें तो शैवाल और कवक दोनों का होता है, ठीक है। तो शैवाल जो होगा वो भोजन बना के देगा, कवक जो होगा वो उसको मिनरल्स के अब्जॉर्ब करके शैवाल को देगा और फिर उसको और भी मदद करेगा, ठीक है। तो दोनों इस तरह सहजीवी तरह से निवास किए। फिर कीटभक्षी पौधे मतलब जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कीटभक्षी पौधे। इसके बाद जो होगा पढ़ा दिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है निरीक्षण सूची, ठीक है। तो कौशल के घटक जो हम डालते हैं पीछे वही यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन बस होता है कि उसमें लगा देते हैं गया, मतलब वो चीज प्रयोग किया, जैसे कथनों एवं प्रश्नों को पूर्व पाठ से जोड़ा गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कथनों एवं प्रश्नों को का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध है, ठीक है ना, संबंध। तो यहाँ पे अब हो जाएगा कि कथनों एवं प्रश्नों को पूर्व पाठ से जोड़ा गया। फिर दूसरा आपका यहाँ पे क्या है कि कथनों एवं प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। तो उसी तरह कथनों एवं प्रश्नों का को पाठ एवं उद्देश्यों से जोड़ा गया, ठीक है। इसी तरह कर करके दिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्नों एवं कथनों की श्रृंखलाबद्ध किया गया, फिर ये दो हो गया। उसके बाद कथनों एवं प्रश्नों की पाठ की उद्देश्य से अनुपयुक्तता से पाठ के अनुरूप अध्यापक उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग किया जाए, फिर प्रयोग किया जाए। उसके बाद छात्रों के या फिर प्रयोग किया गया और छात्रों के स्तर को अनुरूप युक्तियों का चयन किया था। प्रस्तावना की अवधि उपयुक्त थी और अंत में अध्यापक ने पाठ को उत्साहपूर्वक खत्म किया, ठीक है। और ये जो टैली होता है डियर स्टूडेंट्स, ये टैली जो होता है टीचर्स देते हैं, ठीक है, जैसा आप पढ़ाते हैं उसको हिसाब से वो देते हैं, ठीक है। अंत में फिर आपका यहाँ पे आता है समालोचना या सुझाव। कुछ अगर टीचर्स को कुछ सुझाव देना होता है कि आप और अच्छा पढ़ाइए और उत्साह से पढ़ाइए, फिर और टॉपिक को क्लियर कीजिए तो देते हैं, नहीं तो अगर सही रहता तो वो इसको छोड़ देते हैं। फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक जो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं और समालोचना या सुझाव के बाद आपका टॉपिक जो होता है क्लियर हो जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे प्रकरण है, पूर्व ज्ञान है, फिर उसके बाद कौशल के घटक है, प्रस्तावना के प्रश्न, ये सब निरीक्षण सूची से पहले शिक्षण क्रिया, फिर निरीक्षण सूची, ये सब देके आप इसको कैसे पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होंगी और आप इसको देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने अच्छे से आपको बताया है कि कैसे प्रस्तावना कौशल पे अगर हम देखें तो कैसे हम बनाएंगे प्रस्तावना कौशल पे, और इसमें कैसे कैसे ये जो दो बॉक्स बनाना है जो कि मैंने अभी आपको बताया दिनांक का, वो अच्छे से बॉक्स बना लीजिएगा, उसको अच्छे से बॉक्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रकरण जैसे मैंने आपको बताया प्रकरण, फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, उसके बाद कौशल के घटक मैंने आपको बताया। कौशल के घटक बताने के बाद प्रस्तावना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद शिक्षण क्रिया, ठीक है। उद्देश्य कथन आप बताएंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद फिर उसके बाद शिक्षण क्रिया, आप शिक्षण क्रिया को क्लियर कर देंगे। शिक्षण क्रिया जब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो शिक्षण क्रिया जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप जो है निरीक्षण सूची बना देंगे, ठीक है। लास्ट में निरीक्षण सूची हो जाएगा और निरीक्षण सूची जब हो जाएगा उसके अंत में समालोचना या सुझाव हो जाएगा और फिर अंत में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और
हमेशा हंसते रहिए। इस कोरोना पैंडेमिक में अपने अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।